26 जनवरी के बाद भी हिमाचल में स्कूल खुलने के आसार कम। हिमाचल में बढ़ गए सीमेंट के दाम। एम्बुलेंस कर्मियों को दोबारा नौकरी नहीं देने से सीएम हैरान, बोले अभी तक क्यों नहीं हुए आदेश। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्मकालीन स्कूलों के 26 जनवरी के बाद भी खुलने के आसार कम है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर शिक्षा विभाग छुट्टियां बढ़ाने का प्रस्ताव बनाने में जुट गया है। 26 जनवरी के बाद 2 सप्ताह और शिक्षण संस्थान बंद करने की तैयारी है। इसी सप्ताह के अंत तक इस बाबत फैसला होने की संभावना भी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 2 विकल्पों का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा है। 26 जनवरी के बाद पहले विकल्प के तहत सभी ग्रीष्मकालीन स्कूलों को 6 फरवरी तक बंद रखने की सिफारिश की गई है, तो वहीं दूसरे विकल्प के तहत 27 जनवरी से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में नियमित कक्षाओं के लिए बुलाने का प्रस्ताव है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कंडक्टर लगातार कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। इनकी संख्या 40 हो गई है। अब कंडक्टर सवारियों के पास टिकट काटने से गुरेज करने लगे हैं। अब प्रबंधन सवारियों के टिकट काटने की व्यवस्था बदलने पर विचार कर रहा है। इसमें कंडक्टर पहली सीट पर बैठेगा, खिड़की से सवारियों के टिकट बनेंगे, उसके बाद ही यात्री बस में प्रवेश कर सफर कर सकेंगे। HRTC संयुक्त समन्वय समिति ने निगम प्रबंधन से ये व्यवस्था लागू करने की मांग की है। इसके अलावा बसों को सैनिटाइजेशन, चालकों परिचालकों के लिए साबुन की व्यवस्था, सवारियों को थर्मल स्क्रीनिंग के लिए स्कैन आदि की मांग की गई है। हालांकि प्रबंधन ने पहली, दूसरी और तीसरी सीट पर सवारियों के न बैठने की व्यवस्था की है। हिमाचल प्रदेश की जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के साथ अन्य हिमालयी इलाकों में दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव आइबेक्स, भूरे और लाल भालू की संख्या का पता लगेगा। सूबे में पहली बार इन 3 वन्य प्रजातियों की गणना की जा रही है। इससे पहले हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले बर्फानी तेंदुओं की गणना हो चुकी है। वहीं वाइल्ड लाइफ प्रदेश में काला भालू की गणना कर रहा है, जिसके आंकड़े अगले कुछ महीनों में आ सकते हैं। अब दुर्लभ आइबेक्स, लाल और भूरे भालू की गणना को लेकर वन विभाग लाहौल स्पीति ने प्रदेश सरकार को एक प्रपोजल भेजा है। इसी साल मार्च और अप्रैल महीने में इसकी अनुमति मिलने की उम्मीद है। DFO लाहौल दिनेश शर्मा ने कहा कि उपरोक्त तीनों प्रजातियों की गणना सूबे में पहली बार की जा रही है। इसकी गणना को लेकर शिमला प्रपोजल भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में महंगाई का एक और झटका लोगों को लगा है। सीमेंट कंपनियों ने प्रदेश भर में सीमेंट के दामों में एक बढ़ोतरी कर दी है। ACC, अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट के दाम 10 रुपये प्रति बैग बढ़ा दिए गए हैं। रविवार से दामों में बढ़ोतरी कर आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। ऐसे में नए आशियाने बना रहे लोगों का बजट एकाएक बिगड़ गया है। सीमेंट विक्रेता सतपाल एंड कंपनी के संचालक सतपाल ने बताया कि ACC सीमेंट के दाम पहले 410 से अब 415 रुपये प्रति बैग थे और अब 420 से 425 रुपये प्रति बैग हो गए। प्रदेश भर में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी कुल्लू ने रेड क्रॉस सोसाइटी की समस्त गतिविधियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक बैठक में महामहिम राज्यपाल एवं अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस ने कुल्लू जिले को प्रथम स्थान हासिल करने पर उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला रेड क्रॉस सोसाइटी कुल्लू आशुतोष गर्ग को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी कुल्लू BK मोदगिल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी शिमला के अधीनस्थ प्रदेश के समस्त जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के गत 5 वर्षों की गतिविधियों की समीक्षा राज्य स्तर पर की गई, जिसमें जिला रेड क्रॉस सोसाइटी कुल्लू ने रेड क्रॉस सोसाइटी की समस्त गतिविधियों में अधिकतम अंक हासिल करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। 108 और 102 एम्बुलेंस चला रहे 300 कर्मियों को 11 साल बाद नौकरी से निकाले जाने के बाद दोबारा नियुक्ति नहीं देने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद हैरान हो गए। CM जयराम ठाकुर बोले कि उन्होंने दोबारा रखने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? अफसरशाही और कंपनी ने आदेश नहीं माने हैं। CM जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले को सहानुभूतिपूर्वक देखा जा रहा है। CM के आश्वासन के बावजूद ये कर्मचारी पीटरहॉफ के बाहर डटे रहे और उन्होंने ऐलान किया कि जब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया तब तक वे शिमला से घर नहीं लौटेंगे। इनमें से कई कर्मचारी तो चंबा, ऊना समेत प्रदेश के कई दूर-दराज इलाकों से आई। सोमवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में अंदर विधायक प्राथमिकता बैठक चल रही थी। बाहर परिसर में सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मी डटे हुए थे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स के पावर सबस्टेशन की साइट में डंगे का निर्माण कार्य करते समय 3 मजदूर भूस्खलन की चपेट में आ गए। इनमें एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। एक अन्य श्रमिक को हल्की चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही DSP राजकुमार मौके पर पहुंचे।
हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए ऑनलाइन रोजगार मेले लगेंगे। कोरोना महामारी के कारण रोजगार मेलों में बाधा आई है। श्रम एवं रोजगार विभाग से संबंधित डाटा भी ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को उद्यमियों के विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए और सक्रिय दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान निरंतर बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा भाजपा से अलग थलग चलकर चुनावी वर्ष में जनसंपर्क अभियान छेड़ दिया है। उनके बेटे आशय शर्मा व पिता का हाथ थामे सार्वजनिक मंचों पर खड़े दिख रहे हैं। रविवार को कोटली क्षेत्र के सवाड़ी पंचायत में हुए कार्यक्रम में पिता पुत्र एक साथ दिखे। दोनों के फोटो को वायरल हो रहे हैं। इससे सियासी पारा भी चढ़ गया है। चुनावी वर्ष में सुखराम परिवार पर इस वक्त पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। अनिल शर्मा भाजपा में होते हुए भी 4 साल तक पार्टी के साथ नहीं दिखे। समय आने पर सीएम जयराम ठाकुर और पार्टी के खिलाफ मोर्चा बांधते रहे। विदेश से हिमाचल प्रदेश के ऊना लौटे 2 लोगों की ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए किए गए टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें एक दुबई और दूसरा संक्रमित फ्रांस से लौटा है। 6 जनवरी को ओमिक्रॉन की जांच के लिए दोनों के सैंपल लिए गए थे और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमन शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर भारत के साथ।